फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एम्ब्रियोलॉजी टॉपिक, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ओबीजी का। सो इसमें बहुत सारी स्टेजेस हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू वीक। सो लेट्स स्टडी कि क्या है एम्ब्रियोलॉजी को समझते हैं। लेट्स स्टडी अबाउट एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी देखा जाए तो एक वास्ट टॉपिक भी है और इसमें है जो हम स्टेप बाय स्टेप कि फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट कैसा है, सेकंड वीक में क्या डेवलपमेंट होती है, थर्ड वीक में क्या डेवलपमेंट होती है, सो ऑन। तो इस तरीके से एम्ब्रियोलॉजी एक टॉपिक है जो ओबीजी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे माना जाता है। सो लेट्स स्टडी अबाउट द एम्ब्रियोलॉजी। ओके, एम्ब्रियोलॉजी समझने के लिए हमें जो है वो छोटी छोटी टर्म्स और बेसिक्स कंसेप्ट से जो वो स्टार्ट करना पड़ता है। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। पहले हम एम्ब्रियोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। एम्ब्रियोलॉजी क्या है? अगर आप इस टर्म को तोड़ेंगे तो as we all know that logy means the study, like it's biology, psychology and all, and एम्ब्रियो क्या है कि कैसे एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है, कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रही है, दैट इज एम्ब्रियोलॉजी। कैसे फॉर्मेशन होगी एम्ब्रियो की, द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज द एम्ब्रियोलॉजी। ओके, सो दैट इज फॉर्मेशन ऑफ embryology, embryo, which means embryology। जब हम उसकी स्टडी कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, then we can say that we are studying embryology। okay, सो एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो, इन सब से पहले कुछ बेसिक टर्म्स का हमें है जो वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, लाइक व्हाट इज़ ओवम, व्हाट इज़ स्पर्म, व्हाट इज़ गोनैड्स, व्हाट इज़ गैमीट्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब जानते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो कैसे होता है। फॉर दैट वी रिक्वायर मेल एंड फीमेल गैमीट। ओके, और उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि गैमीट क्या है, गोनैड्स क्या है। दो टर्म, फर्स्ट इज गोनैड्स, सेकंड इज गैमीट। ओके, सो गोनैड्स क्या है? ऑर्गन्स, एंड गैमीट्स वी कैन से सेल्स, जर्म सेल्स लाइक। ओके, सो गोनैड्स, अगर हम मेल की बात करें और फीमेल की बात करें, सो मेल में गोनैड्स आर द टेस्टिस and female is ovary. Now gametes are the sperm in male and gamete is ovum in female. So अब एक एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए मेल एंड फीमेल गैमीट का होना ज़रूरी है। सो व्हेन दे फ्यूज टुगेदर दे फॉर्म एम्ब्रियो, बट हाउ एंड ऑन विच डे द एम्ब्रियोज फॉर्मेशन होती है, उससे पहले क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसे डिटेल में जानते हैं। सो क्या होता है, व्हेन एवर मीटिंग होती है, ठीक है, जब भी मीटिंग होती है और उसके लिए एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ओव्यूलेशन डे। ठीक है, ओव्यूलेशन एज वी ऑल नो कि जो ओव्यूलेशन है वो 14th डे पे होगी। ठीक है, तो जब भी क्या होगा कि स्पर्म एंड ओवम फ्यूज होंगे, सो एम्ब्रियो बनेगा। सो यूजुअली मोर देन 200 million of sperm in per ml। ओके, सो 200 million ऑफ स्पर्म है जो वो एंटर करते हैं या इजैकुलेट होते हैं फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। आफ्टर दैट उसमें से ओनली थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म, मीन्स ओनली थाउजेंड्स, मतलब आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कहाँ 200 million एंड ओनली 1000 ऑफ स्पर्म्स हैं जो वो रीच करते हैं फैलोपियन ट्यूब में। और यहाँ से एक जो क्वेश्चन और मतलब इम्पॉर्टेंट है, लाइक कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होती है इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो उसका आंसर क्या है? फैलोपियन ट्यूब, मोस्टली एम्प्यूला पार्ट ऑफ
fallopian tube. So अब only thousands of sperm when reaches the fallopian tube, only 200 to 500 sperms reaches to ovum, and only one sperm है जो वो एबल होता है कि वो ओवम में फ्यूज़ हो सके, ओवम को पेनिट्रेट कर सके, ठीक है। तो उसका क्या प्रोसेस है, कैसे जो है इन 200-500 स्पर्म में से एक जो स्पर्म है वही रीच करता है, उसके लिए एक टर्म होती है कैपेसिटेशन, ठीक है। सो जो ये लास्ट 200 एंड 500 ऑफ स्पर्म्स रह जाते हैं, इनमें से कोई एक स्पर्म है जो वो अंडरगोज द कैपेसिटेशन, ठीक है। तो कैपेसिटेशन कोई पूछे तो क्या है, कैपेसिटेशन इज़ अ फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन स्पर्म, ओके। उसके बाद ही है कोई स्पर्म है जो वो रेडी होता है टू पेनिट्रेट एन ओवम, एंड ये जो कैपेसिटेशन है 2 to 6 आवर्स में का टाइम लेती है, ठीक है। और अगर कोई कैपेसिटेशन पूछे क्या होता है, सो इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल changes in sperm, ठीक है, which ready the sperm to penetrate the ovum, ओके। सो अब इन 200 और 500 स्पर्म में से कोई एक स्पर्म ही होता है जो कैपेसिटेशन तक रीच करता है, उसमें ऐसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं जिस वजह से वो ओवम को पेनिट्रेट कर पाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि स्पर्म है जो नाउ इज़ रेडी टू फर्टिलाइज एन एग, जैसे ही स्पर्म बाइंड करेगा विद द जोना पेलिस्यूडा। अब इस पूरे प्रोसेस से पहले आपको ओवम का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जिससे आपको टर्म्स कुछ समझ आएंगी, ठीक है। सो जैसे ये ओवम है, इसके बाहर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक प्रीविटिलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर प्रीविटिलाइन स्पेस, और उसके बाहर आपको है जो वो एक लेयर देखने को मिलेगी, दैट इज जोना पेलिस्यूडा, और उसके बाहर दैट आउटर कवरिंग इज नोन एज जोना रेडिएटा। सो स्पर्म जब एंटर करेगा, ठीक है, आफ्टर कैपेसिटेशन स्पर्म इज नाउ एबल टू पेनिट्रेट द ओवम, तो जब स्पर्म एंटर करेगा और वो बाइंड करेगा विद द लेयर जोना पेलिस्यूडा, देयर इज अ रिएक्शन, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एक्रोसोमल एंजाइम से रिलीज होंगे एंड एक्रोसोमल रिएक्शन होगा, ठीक है, एक्रोसोमल रिएक्शन होगा। और इस एक्रोसोमल रिएक्शन में कौन कौन से एंजाइम रिलीज होंगे, दैट इज एक्रोसिन एसिड फॉस्फेट एंड हाइल्यूरोनिडेस एंजाइम। और जो ओवम है उस पर, उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है उस पर जो एसिड पाया जाता है, दैट इज हाइल्यूरोनिक एसिड। नाउ इन सब एंजाइम और एक्रोसोमल रिएक्शन की वजह से स्पर्म है जो वो पेनिट्रेट कर लेगा ओवम में, ओके। उसके बाद ओवम, सो व्हेन देयर इज अ कैपेसिटेशन एंड एक्रोसोमल रिएक्शन, उसके बाद क्या होगा, द स्पर्म एंटर्स इनटू द ओवम, ठीक है। जब वो ओवम को पेनिट्रेट कर लेगा, उसके बाद ओवम में एक रिएक्शन होता है जिसे हम जोनल रिएक्शन भी बोलते हैं, जिसमें मेनली कैल्शियम इंक्रीज हो जाता है, ओके। सो इंट्रासाइटोप्लाज्मिकली कैल्शियम है जो वो इंक्रीज हो जाएगा, एंड देयर इज अ जोनल हार्डनिंग, मीन्स ओवम के अराउंड है जो देयर इज अ ब्लॉक,
ताकि फर्दर कोई भी ओवम एंटर ना कर सके। ठीक है, तो जिसको हम बोलते हैं आइदर जोनल हार्डनिंग, zonal reaction, or you can say it Ullima block। ये सब क्यों होता है? टू प्रिवेंट करने के लिए फर्दर पॉलीस्पर्मी, ठीक है, ताकि फर्दर कोई और स्पर्म एंटर ना कर सके। इस तरीके से अब ओवम है वो जो स्पर्म है वो ओवम से मिल चुका है, स्पर्म ने ओवम को पेनिट्रेट किया है और उसके अराउंड उलिमा ब्लॉक बन गया है ताकि फर्दर कोई स्पर्म एंटर ना करे। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है? उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो स्पर्म की फॉर्मेशन होती है उसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड ओवम की फॉर्मेशन को हम बोलते हैं oogenesis। अगर आपने oogenesis को अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि व्हेन दी जो हमारे oocyte है वो फर्दर अंडरगो, जब वो सेल डिवीजन होगी, ठीक है, तो वो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज से क्रॉस होके फिर जो हमारा प्राइमरी oocyte है, ठीक है, फिर वो प्राइमरी oocyte क्या होता है, सेकेंडरी oocyte में चेंज हो जाता है। और वो सेकेंडरी oocyte फिर फर्दर जब माइटोटिक डिवीजन में जाता है, लाइक प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज, तो वो पूरा उसे कंप्लीट नहीं करता, जबकि सेकेंडरी oocyte है जो वो अरेस्ट हो जाता है इन मेटाफेज। और वो अपना ये जो फर्दर साइकिल है वो कब कंप्लीट करेगा? व्हेन स्पर्म मीट्स टू द ओवम। ये क्वेश्चन भी बनता है कि सेकेंडरी oocyte है जो वो कौन से फेज में अरेस्ट होता है? तो वो मेटाफेज में अरेस्ट हो जाता है, और फर्दर जब स्पर्म उससे मिलेगा तो ही वो आगे फर्दर सेल डिवीजन होगी। तो जब अब क्या हुआ है, जब स्पर्म सेकेंडरी oocyte से हमारे ओवम से मिल चुका है, अब सेकेंड माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट होगी और हमारे क्या बनेंगे? फीमेल एंड मेल प्रोन्यूक्लियस, ठीक है। इससे क्या होगा? हमारा फॉर्मेशन होगा जाइगोट का। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिंगल स्पर्म लाइक दिस स्पर्म है जो हैप्लॉइड है, उसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं, एंड सेम जो ओवम है वो भी हैप्लॉइड होता है और उसमें भी 23 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। उसके बाद जब व्हेन दे फ्यूज टुगेदर तो हमारे पास 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं, जिसको हम डिप्लॉइड भी बोलते हैं, ओके। इस तरीके से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है व्हेन द मेल एंड द फीमेल प्रोन्यूक्लियाई यूनाइटेड, एंड वो एक हैप्लॉइड मिलकर है जो वो डिप्लॉइड बन जाते हैं, एंड देन वो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और इसमें जो पोलर बॉडीज़ होती हैं उनका मेन काम क्या होता है कि नरिशमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है। ये एक ओवरऑल आपका हम बोलें कि एक फॉर्मेशन कैसे हो रही है एक जाइगोट की, ठीक है। फिर जाइगोट के बाद फर्दर सेल डिवीजन होती है, क्लीवेज, 2 सेल डिवीजन, 4 सेल डिवीजन, देन योर 16 सेल जिसको हम मोरूला बोलते हैं, ठीक है। उस टॉपिक पे जाने से पहले आप एक बार देख लीजिए कि कैसे कैसे जो है वो एक स्पर्म एंड ओवम की फ्यूजन हुई और जाइगोट बना। क्या हुआ कि व्हेन देयर इज अ मेटिंग एंड मोर देन 200 मिलियन ऑफ स्पर्म्स हैं जो वो एंटर किए फीमेल जेनाइटल ट्रैक में, उनमें से ओनली थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म हैं जो वो एंटर किए हैं फेलोपियन ट्यूब में, एंड जहाँ पे आपकी फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करेगी, जिसको हम बोलते हैं एम्प्यूला पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, एंड ओनली 200 to 500 ऑफ स्पर्म रीचेस टू द ओवम। Then one sperm is able to penetrate the ovum, and वो भी कब? जब कैपेसिटेशन होगी, एंड ये कैपेसिटेशन 2 to 6 आवर्स का टाइम लेती है। आफ्टर दैट स्पर्म है जो वो बाइंड करेगा जोना पेलिस्यूडा के साथ, ठीक है। फिर एक एक्रोसोमल रिएक्शन होगा और स्पर्म है वो
मेट करेगा ओवम से, पेनिट्रेट कर लेगा उसको, अंदर चला जाएगा एंड देन देर इज़ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कैल्शियम है जो वो इंक्रीज हो जाएगा और उसे हम बोलते हैं जोनल हार्डनिंग, जोनल रिएक्शन और उलेमा ब्लॉक, जिससे फर्दर पॉलीस्पर्मी नहीं होगी। एंड जो oogenesis का हमारा स्टेप रुका हुआ था यानी सेकेंडरी oocyte जो अरेस्ट में था मेटाफेज के, देन वो स्पर्म के साथ मिलेगा एंड सेकेंड मेटोटिक डिवीजन कंप्लीट होगी एंड देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। Okay, so this is the formation of zygote, but embryology is furthermore than this. So अब हम लोग समझते हैं what are the stages of embryology. So इसमें 3 periods आते हैं आपके पास, that is embryonic period, sorry, germinal period, embryonic period and the fetal period. ओके, सो जर्मिनल पीरियड है जो वो आपका रहेगा फर्स्ट वीक से लेके 3rd वीक तक, देन 3rd वीक से लेके 8th वीक तक इट इज़ अ एम्ब्रियोनिक पीरियड एंड देन 8 वीक टू टिल बर्थ जो है दैट इज़ द फीटल पीरियड। सो दीज आर द स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी जो आपको पता होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में दैट इज़ द फर्स्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी। फर्स्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हम पढ़ेंगे एंड फिर इसके बाद जो पार्ट 2 होगा मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 2nd एंड 3rd वीक के बारे में, ठीक है। सो फर्स्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी इज़ ऑल अबाउट दिस वीक। अगर आपको ये पिक्चर अच्छे से समझ आ गई है दैट मीन आपके लिए फर्स्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी काफ़ी क्लियर है, ईजी है, ठीक है। तो पहले हम इस डायग्राम को अच्छे से समझते हैं, देन हम जो है फर्दर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो अगर आप इस पूरे डायग्राम को समझें, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज ओवरी। ओके, ओवरी से क्या है, ओवम रिलीज हुआ है, ठीक है, जो सेकेंडरी oocyte जिसको आप बोल सकते हैं दैट इज अरेस्टेड इन मेटाफेज, ठीक है। सो नाउ अब ये जो हमारा सेकेंडरी oocyte है ये रीच करेगा फेलोपियन ट्यूब में एंड वहाँ से जो स्पर्म आएंगे एंड फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस और जो जाइगोट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, आफ्टर द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड द ओवम। उसके बाद क्या होगा, देर इज द सेल अंडरगो द डिवीजन्स, फर्दर है जो वो माइटोटिक डिवीजन्स होंगी, ठीक है, मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस जाइगोट्स बनाएंगे। उसके बाद देर इज अ stages, 2 cell stage, 4 cell stage, 8 cell, 16 and further so on. Okay, so first जो हमारी 2 cell stage बनेगी, एक तो ये होगी 24 to 30 hours के बीच और इस स्टेज को हम बोलते हैं ब्लास्टोमेयर, ठीक है। नेक्स्ट जो देन फर्दर देर इज़ अ 4 cell stage जो आपकी 40 to 50 hours में होगी एंड देन देर इज़ अ 8 cell stage जो 72 hours में होती है एंड द नेक्स्ट इज 16 cell stage जो इम्पॉर्टेंट है मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि 16 cell stage को हम एक टर्म से बुलाते हैं दैट इज़ मोरूला, ठीक है, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। एंड इसके बाद जो मोरूला है इट एंटर्स इनटू द यूट्राइन कैविटी अराउंड 4th-5th डे एंड उसके बाद आपका जोना पेलिसिडा लेयर भी डिसअपियर हो जाएगा एंड वो यूट्राइन कैविटी में आने के बाद ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा, जिसमें क्या होगा, देर इज़ अ कैविटी फॉर्मेशन एंड पेरिफेरल सेल्स जो होंगे उसे हम बोलेंगे आउटर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर वाला जो इनर सेल मास है वो हमारा एम्ब्रियो प्रॉपर बनाएगा। सो देर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड ये ब्लास्टोसिस्ट फर्दर क्या होगा, इम्प्लांट हो जाएगा इन द यूट्राइन कैविटी, ठीक है। सो इम्प्लांटेशन का अनदर नेम क्या है, निडेशन, ठीक है। सो इम्प्लांटेशन एंड निडेशन इज़ द सेम थिंग। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाएगी इस ब्लास्टोसिस्ट की इन द यूट्राइन कैविटी। फिर उससे पहले भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं लाइक देर इज़ फॉर्मेशन ऑफ सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, फिर HCG की फॉर्मेशन होना स्टार्ट होती है। सो वो हम सब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ शॉर्ट नोट जो आप अभी के लिए समझ सकते हैं, लाइक 0 hours में हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन डे है, ठीक।
ठीक है। 30 आवर्स में आपका 2 सेल स्टेज बनेगा, दैट इज ब्लास्टोमेयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दैट आफ्टर द फ्यूजन ऑफ दैट स्पर्म एंड द ओवम एंड सेकंड माइटोटिक डिवीजन होगी तो 2 सेल स्टेज फॉर्मेशन होगी 30 आवर्स में। देन 40 to 50 आवर्स में देर इज 4 सेल स्टेज, आफ्टर 72 आवर्स देर इज 8 सेल स्टेज एंड 96 आवर्स का है जो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, दैट वहाँ पे मोरूला बनेगा 16 सेल स्टेज, ठीक है। एंड देन 5th डे पे है जो वो ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा व्हेन मोरूला एंटर्स इनटू द यूट्राइन कैविटी एंड आफ्टर दैट ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन होगी। देन आपका 4th-5th डे पे जोना पेलुसिडा लेयर है जो वो भी डिसअपेयर हो जाएगी एंड ये जो ब्लास्टोसिस्ट है मैंने आपको बताया जैसे कि वो इनर सेल मास एंड आउटर सेल मास जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे, अंदर वाला जो एम्ब्रियो प्रॉपर बनाएगा एक कैविटी होगी, ठीक है। तो वो ब्लास्टोसिस्ट फिर एंडोमेट्रियल सरफेस से अटैच होएगा और उसके बाद 6-7 डे में वो फर्दर डिफरेंशिएट होंगे सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट साइटोट्रोफोब्लास्ट में, ठीक है। सो ये जो 6-7 डे 9th 10th डे वाला है जो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ये पढ़िए, रिवाइज कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।